हाय एवरीवन, वेलकम सीयूटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है काश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं सीयूटी 2024 की फॉर्म फिलिंग चल रही है। बहुत जल्दी अब लास्ट डेट भी आ जाएगी, तो आई होप आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लो। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करो, क्योंकि बहुत सारी गलतियां आपसे हो सकती है। अब सीयूटी 2024 की फॉर्म फिलिंग के बाद क्या, व्हाट आफ्टर सीयूटी फॉर्म फिलिंग, व्हाट्स नेक्स्ट, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप वाइज कंप्लीट प्रोसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टाइमलाइंस देखेंगे कि किस डेट पर क्या प्रोसेस होने वाला है। इस डेट पर ये वाली चीज अनाउंस होगी और इस डेट पर ये वाला इवेंट अनाउंस होगा, जो आपको ध्यान में रखना है। तो सीयूटी फॉर्म फिलिंग के बाद क्या, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को सबसे पहले सबसे पहले प्रोसेस से कि फिल दी सीयूटी फॉर्म। आप ऑब्वियसली बात है अपना सीयूटी का फॉर्म फिल करते हैं और यहाँ पर यूनिवर्सिटी की और कोर्स की प्रेफरेंस डालते हैं और अपने सब्जेक्ट टेस्ट जो कि आप सीयूटी के एग्जाम में लिखने जा रहे हैं, लिखने वाले हैं, उनको फिल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिल दी सीयूटी फॉर्म। इसके बाद आपको सीयूटी की करेक्शन विंडो मिलती है और उस करेक्शन विंडो के दौरान आप इन चीजों के अंदर अपनी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट इनमें चेंज नहीं कर सकते। अपना नाम, फादर का नाम, माता जी का नाम, फोटोग्राफ या सिग्नेचर, इनमें से कोई एक चेंज कर सकते हैं। अपनी क्लास 10th का सर्टिफिकेट, उसकी इक्वलेंट डिटेल्स, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, उसकी इक्वलेंट डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट टेस्ट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो कि आपने वहां पर डाली है, उसको ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है करेक्शन विंडो में। इसके बाद फिर यहां पर आएगा सीयूटी की सिटी इंटीमेशन स्लिप। देखिए, एग्जामिनेशन से पहले आपको एडमिट कार्ड नहीं, पहले सीयूटी की इंटीमेशन स्लिप दी जाती है कि ये सिटी की इंटीमेशन स्लिप है, इस सिटी में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। आप उस हिसाब से अपना रिजर्वेशन करा पाए, अपनी बस की टिकट करा पाए, या फिर जिस भी तरह से आपको जाना है वो ट्रेवल की जो अपना जो बंदोबस्त है वो कर पाए। तो एनटीए आपको सीयूटी की सिटी इंटीमेशन स्लिप देता है और यहां पर यह भी देता है कि आपका एग्जामिनेशन इस तारीख और इस तारीख को अनाउंस होगा, इस तारीख इस तारीख को होगा। ऐसा नहीं होता ज्यादातर केसेस में कि सीयूटी का एग्जामिनेशन केवल एक ही दिन में हो जाए। अमूमन बच्चा 5 या 4 जो है सब्जेक्ट टेस्ट फील करता है, तो 5 या 7 4 सब्जेक्ट टेस्ट एक दिन में नहीं होते हैं। ये दो दो दिन में या कई बार 3 दिन में भी होते हैं। तो फिर यहाँ पर सिटी इंटीमेशन स्लिप में आता है कि भाई ये 2 दिन है आपके, इन 2 दिनों में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे और इन इन शहरों में होंगे। एक ही शहर में होते हैं, एक ही सिटी में होते हैं अमूमन। इसके बाद डाउनलोड योर सीयूटी एडमिट कार्ड। सीयूटी का एडमिट कार्ड आता है अमूमन 5 6 7 8 दिन पहले देखा जाता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि जैसे कि आपका परसों एग्जामिनेशन है तो आपका आज एडमिट कार्ड आ रहा है, मतलब 3 दिन या 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, 5 या 6 दिन पहले आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाती है। अभी टाइमलाइन भी बताऊंगा कंप्लीट की किस टाइमलाइन पर आपकी चीजें अनाउंस होगी। फिर आप सीयूटी का एग्जामिनेशन लिखते हैं 1 या 2 दिन में जो भी होता है। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाकर आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डाली है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाली है, तो आप उसी के एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने पर आप वहां पर अपनी डिटेल्स डालते हैं। आप अपनी डिटेल्स डालते हैं कि भाई मेरी ये डिटेल्स है, ये सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर है, मैंने सीयूटी में ये सब्जेक्ट टेस्ट दिए हैं, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। फिर यहाँ पर आप अपनी रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड करते हैं, वो भी एनटीए की वेबसाइट से, वही जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी की, वहां पर आपकी रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, आप डाउनलोड कर पाएंगे अपनी रेस्पॉन्स शीट और सीयूटी की आंसर की। फिर उन दोनों से मैच करते हैं आप। अब इस मैच करने के बाद यहाँ पर आप जो है ऑफिशियल आंसर की से मैच करते हैं और ये देखते हैं कि आपका आंसर सही है लेकिन आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप पर क्वेश्चन को चैलेंज भी करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का एक पैसा भी होता है जो कि एनटीए पहले से ही फिक्स करता है, आपको बता देगा जब वो नोटिस अनाउंस करेगा। तो उस हिसाब से आप चैलेंज करते हैं। फिर आपको सीयूटी का डाउनलोड करने के लिए मिलेगा फाइनल रिजल्ट, जहां पर इस तरीके का रहेगा। ऊपर आपकी डिटेल्स रहती है सारी, ये सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि ये रहा इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और जनरल टेस्ट। यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर लिखा रहेगा, ये अर्चिता कौर का है जिसके 100 परसेंटाइल आए हैं हर एक में। फिर यहाँ पर आपके कितना स्कोर आया है वो लिखा रहेगा फिगर्स के अंदर, और वर्ड्स के अंदर आपका स्कोर लिखा रहेगा। ऑब्वियसली बात है, इसी स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन हो रहा होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसी स्कोर के बेस पर, ठीक है।
ये परसेंटाइल है, ये आपको ये बताता है कि कितने परसेंट आपसे ज्यादा हैं बच्चे। मतलब जैसे इस बच्ची के जनरल टेस्ट के अंदर 93 परसेंटाइल है, मतलब 7.2%, 6.2%, क्योंकि 93.8 है, तो 6.2% बच्चे ही इससे आगे हैं, केवल जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें। तो ये परसेंटाइल जो है वो बताता है, ठीक है, ये परसेंटाइल आपको बताता है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम देखें यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स ऑन एडमिशन पोर्टल एंड सेलेक्ट कोर्स एंड कॉलेजेस, इसको हम अमूमन फेज 2 बोलते हैं। फेज 1 में जब आपने रजिस्टर कर लिया था, अभी मैंने बताया था, फेज 2 में आप जाते हैं फिर से यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली वेबसाइट पर, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपना कोर्स और कॉलेज या फैकल्टी का कॉम्बिनेशन डालते हैं कि आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं और इन फैकल्टीज में जाना चाहते हैं। वो आप भाई यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्कोर के हिसाब से कौन सा कोर्स और कॉलेज या फैकल्टी आपको मिलता है। इसको अमूमन फेज 2 बोला जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर सीयूटी की काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेते हैं, फेज 2 खत्म हो गया। काउंसलिंग प्रोसेस में आपको सीट अलॉट होती है सीयूटी के स्कोर के बेस पर। मतलब ये देखा जाता है कि आपने बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी भरा है, बीकॉम ऑनर्स किरोड़ीमल कॉलेज भरा है, या हिंदू हंसराज भरा है, या फिर किसी बच्ची ने वेंकटेश्वर कॉलेज या रामजस कॉलेज भरा है, तो उस हिसाब से देखा जाता है कि भाई सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आपको किन किन कॉलेजेस के अंदर सीट मिल सकती है। माना सीयूटी का स्कोर आपका ऐसा है जो कि आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट करे हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, उनमें से 2 के कट ऑफ को क्वालिफाई करा है, तो आपको 2 में सीट मिल जाती है और बाकी 2 में नहीं मिलती। फिर इन 2 में जो सीट मिलती है, ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी सीट को आप एक्सेप्ट करते हैं। आपको सीट एक्सेप्ट करनी होती है अलॉटमेंट के दौरान, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, सबसे पहला यही आपका वो रहता है, ये दायित्व बनता है कि आप जैसी सीट मिल जाए आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक्सेप्ट करी सीट, फिर उसके बाद कॉलेज के पास आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करे थे फेज 1 के दौरान, उसको फेज 1 बोलते हैं, जब आप रजिस्टर करते हैं अपना आपको, तो कॉलेज के पास ऑनलाइन वेरीफाई होने के लिए चले जाते हैं डॉक्यूमेंट, और फिर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरीफाई करता है कॉलेज। फिर नोटिफिकेशन आता है आपके पोर्टल पर ही कि भैया ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं। सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर से आपका उस यूनिवर्सिटी का सफर वहीं खत्म हो जाता है। सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है, खत्म वहीं पर एडमिशन प्रोसेस आपका, फिर से आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आपको आगे का हिस्सा करना होता है, जहां पर आपको अपनी एडमिशन फी पे करनी होती है और एडमिशन ले लेना होता है। इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होता है जब आप अपने कॉलेज में जाते हैं। बहुत से कॉलेज इस प्रोसेस को ऐड करते हैं कि आप जब कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जिस दिन आपकी पहली क्लास होती है या पहला दिन होता है, आप वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं और उनको दिखाते हैं, वेरीफाई कराते हैं कि हाँ मैंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं कराया ऑनलाइन के दौरान, और ये रहे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी। अमूल रजिस्ट्रार को जाकर दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। ये एडमिशन की टाइमलाइन में बता देता हूं आपको। देखो लास्ट डेट आपको पता है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो अप्रैल 1 वीक आई है। अप्रैल 1 वीक ही अमूमन ये 8-10 तारीख तक जाएगा। करेक्शन इन पर्टिकुलर आप करेक्शन कर सकते हैं करेक्शन विंडो के थ्रू। 30 अप्रैल 2024 से आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 2nd वीक ऑफ May 2024। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 15 मई से लेकर 31 मई। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज और आंसर की, आप अपना रिस्पॉन्स शीट और आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे 20 से 25 जून 2024, जहां तक मुझे लगता है। और फाइनल रिजल्ट जो है 30 जून 2024, ये है फाइनल रिजल्ट की डेट। देखिए यहाँ पर स्टार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा हो सकता है ड्यू टू द जनरल इलेक्शन इन इंडिया ये डेट थोड़ी सी वेरी कर जाए, थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्टर कर पाएंगे, उसकी डेट भी सुन लो, जून 1 वीक पूरी पूरी उम्मीदें हैं। कॉलेज एंड कोर्स की प्रेफरेंस फील्ड की बात करें तो ये जुलाई 1 वीक होगा। मतलब जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है तभी ये फेज 2 स्टार्ट होता है। इसको फेज 2 बोला जाता है, P2 लिख दे रहा हूं। इसको फेज 1 बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का हिस्सा। सीट अलॉटमेंट की बात करें तो जुलाई 1 या 2nd वीक से आपको सीट अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएगा। फिर इसको काउंसलिंग राउंड 1 बोलते हैं, जब आपको पहली सीट अलॉट होती है। फिर इसके बाद काउंसलिंग राउंड 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलेंगे जुलाई और सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक। फिर न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट डेट बताएं तो अगस्त 1 वीक में पूरी पूरी चांसेस है। और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका अगस्त 1 वीक में होगा।
तो ये कंप्लीट टाइमलाइन है सीयूईटी की, व्हाट आफ्टर सीयूईटी फॉर्म फिलिंग। अब आई थिंक बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन जो उनके पास थी क्लियर हो गई होगी कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट कहाँ दिखाए जाएंगे, क्या हमें डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करने हैं, पता चल गया भाई सब कुछ एडमिशन पोर्टल पर होगा जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करी है उसके। So wish you a very good luck, guys. Thank you very much. If you guys are preparing for CUT examination, then you guys can join our crash course. आपको www.toprankers.com पर जाना है, NTA CUT 2024 पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर फुल डे क्रैश कोर्स दिखाई दे जाएगा। फुल डे क्रैश कोर्स पर आप देखिए 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और फुल डे क्रैश कोर्स पर आप क्लिक करते हैं तो उसी तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा जिस तरीके का आपने सीयूटी के दौरान फॉर्म फिलिंग करी थी। देखिए यहाँ पर आपको उसी तरीके से खुलकर आएगा, आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे आपने इंग्लिश चूज कर लिया, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, मैथ्स भी था आपके पास ऑप्शनल, आपने जनरल टेस्ट भी चूज किया है तो आप जाइए फिर प्रोसीड टू पेपर क्लिक कीजिए, और फिर आपको एक कोड अप्लाई करना है AS30। यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना है AS30 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द कोर्स। ऑनलाइन जब पे करते हैं इसका यही फायदा होता है कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। देखिए यहाँ पर 2431 का डिस्काउंट मिल गया है, और आप 9724 पे करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और यहाँ पर आपको बुक्स भी भिजवाई जाएंगी आपके घर पर, ऑनलाइन क्लासेस होंगी सभी की, डोमेन की, लैंग्वेज की, जनरल टेस्ट की, पर्सनलाइज मेंटरशिप है, सीयूटी का काउंसलिंग सपोर्ट है, एवरीथिंग। और टेस्ट सीरीज है, चाहे आप सेक्शन टेस्ट की बात करें, टॉपिक टेस्ट की बात, फुल टेस्ट की बात करें, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। विश यू वेरी गुड लक गाइस। ध्यान रखना AS30 आपको अप्लाई करना है, www.toprankers.com पर जाना है। थैंक यू।